हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 20 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 19 क्लासेज हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्तफाबाद, यहाँ पे क्या है? मुस्तफाबाद। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पे मुस्तफाबाद है ना, क्या नाम है? मुस्तफाबाद लिखा हुआ है। मुस्तफाबाद का नया नाम है। मुस्तफाबाद का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? सरस्वती नगर कर दिया गया। और सरस्वती नगर कहाँ पे है? यमुना नगर में रहने वाला है। गुड़गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम कर दिया गया। और कब किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को क्या है? इसका नाम क्या कर दिया जाता है? गुरुग्राम कर दिया जाता है। इसको याद कैसे करें? 4 की एक बार तो इधर से 3 से गुणा की गई है और इधर से क्या की गई है? 4 से गुणा की गई है। देखो दोबारा, इसका कब किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को क्या कर दिया जाता है? गुरुग्राम नाम कर दिया जाता है। अब इसको याद कैसे करें? एक इधर 4 को 3 से इधर गुणा की गई है और इधर किससे गुणा की गई है? 4 से गुणा की गई है। यानी 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया जाता है। और कुतिया वाली, ये शहजादपुर इसका नाम कर दिया जाता है। और कौन से जिले में रहता है? हिसार जिले में रहता है। गढ़ी सांपला कहाँ पे है? रोहतक में। और इसका वर्तमान में नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया? चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया है। गंदा गांव इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? अजीत नगर कर दिया गया है। गंदा गांव का क्या नाम कर दिया गया है? अजीत नगर कर दिया गया। और फतेहाबाद में रहने वाला और पिंक सिटी हरियाणा की किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। और फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और एक हिसार जिले को भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक इंडिया में क्या थे? उसने शहर बसाए थे, जिनमें से 5 मेन है। कौन कौन सा? फिरोजाबाद और जौनपुर के बाद में हिसार के बाद में कौन सा आ जाता है दोस्तों? फतेहाबाद आ जाता है। कौन सा आ जाता है? फतेहाबाद। फिरोजपुर कहाँ पे रहने वाला है? हमारा यूपी में रहने वाला है। फिरोजपुर कहाँ है? यूपी में है। और फिरोजाबाद कहाँ पे है? पंजाब में रहने वाला है। और जौनपुर भी कहाँ पे है? यूपी में है। और फतेहाबाद और हिसार हमारे हरियाणा में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के परिवर्तन के लिए है? किसके परिवर्तन के लिए दोस्तों? मौलिक परिवर्तन के लिए है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध के दौरान हुआ था। महाभारत का युद्ध कब होता है दोस्तों? 900 ईसा पूर्व क्या है? महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। और किन किन के बीच में होता है? कौरवों और पांडवों के बीच में होता है, जिसमें पांडव विजयी रहे थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि है। और महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? महाभारत पड़ गया था। महाभारत में अध्याय पूछ ले तो कितने हैं? 18 अध्याय हैं। इसमें छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। अर्जुन को भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त होता है। उसे कौन सा शस्त्र कहा जाता है? पाशुपाश शस्त्र कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी, इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है? कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या होता है? वार्तालाप होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन
अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर नामक स्थान कुरुक्षेत्र में दिया था। अर्जुन को क्या दिया था? कर्म करने का उपदेश दिया। और महाभारत के 15वें दिन कौन से गुरु मारे जाते हैं? द्रोणाचार्य गुरु मारे जाते हैं। उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 18वें दिन शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारे जाते हैं। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के सहायता से जीत लिया था और माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला पूछ ले तो कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम डैश शिक्षित होना चाहिए। कितना शिक्षित होना चाहिए दोस्तों? 10वीं क्लियर होनी चाहिए। और लेकिन महिलाओं या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों को की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? उनकी 8th क्लियर होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है? 5th क्लास तक उनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। क्या कार्यान्वित किया गया है? एकीकृत बाल विकास परियोजना शुरू की गई है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य देव को समर्पित झील है। कौन सी झील है दोस्तों? सूर्य देव को सूरज कुंड की झील क्या है? समर्पित है। सूरज कुंड झील पूछ ले तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में रहने वाली है। इसको याद कैसे करें? सूरज हमें क्या है? फ्री में रोशनी देता है तो फ्री से फरीदाबाद हो जाएगा। और यह झील सूर्य देव को क्या है? समर्पित है। और तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने यहाँ सूर्य मंदिर और सूर्य सरोवर का निर्माण करवाया था। और दमदमा झील पूछ ले दोस्तों कहाँ पे रहने वाली है? गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में कौन सी झील रहने वाली है? दमदमा झील रहने वाली है। इसको याद कैसे करें? गुरु ही हमें क्या है? अपने मुकाम तक पहुंचाता है, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े ही होते ही हम क्या है? गुरु पर ही दम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो गुरु से क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। और उसका पहले क्या नाम होता था? गुड़गांव होता था। इसका पहले नाम पूछ ले तो कौन सा होता था? गुड़गांव होता था। और गुड़गांव से गुरुग्राम कब किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को क्या है? इसका नाम क्या कर दिया जाता है? गुरुग्राम कर दिया जाता है। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बनता है? मेवात जिला बनता है। मेवात से पहले इसे सत्यमेवपुरम कहा जाता था। इसे मेवात के बाद में इसे नू कहा जाने लगा और इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे कम साक्षरता दर मेवात जिले में पाई जाती है। और सबसे पढ़ी लिखी महिलाएं पूछ ले तो कहाँ की शिक्षित रहने वाली है? गुरुग्राम की रहने वाली है। और सबसे पढ़े लिखे पुरुष पूछ ले तो कौन से जिले के रहने वाले हैं? रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। यह अनंगपुर बांध फरीदाबाद में, अनंगपुर क्या है दोस्तों? झील नहीं है, अनंगपुर बांध है। ये कहाँ पे बनाया गया है? फरीदाबाद में स्थित है। यह बांध यमुना नदी की सहायक नदी सोम नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड पूछ ले तो हरियाणा की यमुना नगर में स्थित है। इसे ताजे वाला बांध कहते हैं। यह बांध यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मुद्दों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या क्या है? कितनी संख्या रहने वाली है दोस्तों? 18 रहने वाली है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर निगम की स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में डैश वर्ष को आया था? कब आ जाता है दोस्तों? 1803 में आ जाता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तब भारत में अराजकता का बोलबाला था। इसका लाभ उठाकर भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। 18वीं शताब्दी में दोस्तों किन का शासन है, यानी किसका शासन होता है? 18वीं शताब्दी में हरियाणा में मराठे भी थे। यानी 19वीं शताब्दी में मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था। इसमें क्या है? अंग्रेज विजयी रहे और मराठे हार गए थे। उन्हें एक संधि करने पर विवश कर दिया जाता है।
और मराठों का एक सेनापति होता है, कौन होता है? दौलत राम सिंधिया होता है। दौलत राम सिंधिया को क्या है, इसको संधि करने के लिए विवश कर देता है और इन दोनों के बीच में, अंग्रेजों और दौलत राम सिंधिया के बीच में एक संधि होती है। कब होती है? 30 दिसंबर 1803 में। 30 दिसंबर 1830 में मराठों के सेनापति दौलत राम सिंधिया ने हरियाणा को सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। सुरजी अंजन गांव पूछ ले तो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में था। और 1809 और 10 में 1809 और 10 में हरियाणा पर क्या, अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। कब हो गया था? 9 और 10 में हरियाणा का पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण अधिकार हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है। 1857 यानी 58 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? 1857 से पहले हरियाणा का उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1963 नहीं है यहाँ पे, 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है और क्लर्क के पेपर में राज्य पुनर्गठन आयोग को 1954 सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों में राजनीति के प्राधिकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने से एक आरंभिक उपाय के रूप में कर्तव्यच्युत कानून डैश के माध्यम से लाया गया। किसके संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। 92 इसका डी आंसर हो जाएगा, 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 में भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल पर रोक लगाई गई थी। और 90वां संविधान संशोधन पूछ ले तो इसमें संविधान में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकार की सुरक्षा के बारे में बताया गया। और 91वें संविधान संशोधन दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के लिए ही मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? कौन सा रहने वाला है दोस्तों? सबसे छोटा बी यानी फरीदाबाद रहने वाला है। इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। कितना वर्ग किलोमीटर है? और सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? सिरसा जिला रहने वाला है, जिसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? 4273 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। हरियाणा का कुल क्षेत्र पूछ ले तो कितना रहने वाला है? 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का रहने वाला है। और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, जिसका कितना रहने वाला है? 743 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा रहने वाला है? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल 4273 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। फरीदाबाद में हम सूर्यकुंड झील पढ़ के आए हैं, जिसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? रोटी की भूमि कहलाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? रोटी की भूमि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइक पर थिएटर योजना डैश द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? मनीष जोशी बिस्मिल के द्वारा शुरू किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी में राष्ट्रीय पुरस्कार अवॉर्डी मनीष जोशी हरियाणा के प्रसिद्ध रंगकर्मियों में से एक है। मनीष जोशी के दल ने 1 वर्ष पहले थिएटर ऑन बाइक के माध्यम से प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संदेश लेकर 1665 किलोमीटर का क्या किया था? सफर किया था। थिएटर ऑन बाइक नामक अभियान के तहत उनकी टीम ने 6 राज्यों के 20 शहरों और अनेक गांवों की यात्रा की थी। कितने राज्यों की? 6 राज्यों और 20 शहरों और अनेकों गांवों की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? क्लेसर के वन से प्रवेश करती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो कहाँ पे? यमुनानगर में है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? यमुनानगर में रहने वाला है। और हरियाणा में नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है? हरियाणा की नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम वामन पुराण में मिलता है। कौन से? वामन पुराण में। और वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 9 नदियों का उल्लेख मिलता है। और हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी नदियां? 9 नदियां बहती है। और हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? यमुना नदी क्या है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी रहने वाली है। भारत की प्रमुख नदी पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? गंगा नदी, जो कितने किलोमीटर बहती है? 25-25 किलोमीटर बहती है। कितनी? 25-25 किलोमीटर बहती है। भारत की पूछ ले प्रमुख नदी गंगा है। और हरियाणा की पूछ ले तो कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी के अन्य नाम कौन कौन से रहने वाले हैं? सदानीरा, बारामासी, यम की बहन, अत्यधिक गंदगी होने के कारण इसे खुला नाला भी कहा जाता है। और सूर्यपुत्री और अकरजा भी इसको कहा जाता है। ये नदी ऋग्वेद काल की मानी जाती है। ऋग्वेद में इस नदी का 3 बार जिक्र होता है। ऋग्वेद काल में कितनी बार जिक्र होता है? 3 बार जिक्र होता है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से बताए हैं मैंने? सूर्यपुत्री, कालिंदी, अकरजा, बारामासी, सदानीरा, यम की बहन, अत्यधिक गंदगी होने के कारण इसे खुला नाला भी कहा जाता है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसकी सबसे बड़ी टोटल लंबाई यानी पूछ ले तो कितनी है? पूरी इंडिया में 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। ये सबसे पहले उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कालिंदी पर्वत या यमुनोत्री ग्लेशियर या चंपासर ग्लेशियर या बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलकर हरियाणा के ग्लेशियर यमुनानगर में बहती है। फिर आगे ताजेवाला से, ताजेवाला के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद पलवल के होडल से होते हुए यूपी में चली जाती है। और टोटल लेंथ इसकी पूछ ले तो हरियाणा में कितनी है? 320 किलोमीटर रहने वाली है। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और इसकी सहायक नदी पूछ ले कौन सी रहने वाली है? सोम नदी इसकी सहायक नदी रहने वाली है। एक बार HSC में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं होता? ऑप्शन थे हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। तो हिसार जिले में क्या है? यमुना नदी नहीं बहती है। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए ओम प्रकाश धनखड़ समिति का गठन किया है। ये पहले क्या थे? कृषि मंत्री थे बादली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं विधानसभा के चुनाव डैश के दौरान हुए थे? कब होते हैं दोस्तों? 2014 में। कौन से होते हैं? 13वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। 11वीं विधानसभा के चुनाव कब होते हैं? 2005 में हुए थे। और 11वीं विधानसभा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 14वीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे। और अब वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहने वाले हैं? नायब सिंह सैनी क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।